नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत सारी क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनाई, लेकिन मित्रों यकीन मानिएगा, आज की ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे अंत तक आप सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। मित्रों, शुक्रवार को उदयपुर के सेमारी क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ सो रहे उस महिला के 5 साल के नाती सुरेंद्र की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। ये मामला और भी संगीन उस समय हो गया मित्रों, जब घर वालों ने इस हत्याकांड का इल्जाम अपने ही दामाद पर लगाया। इस नृशंस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह भी है मित्रों कि हत्यारे ने उस महिला के पैर काटकर उनके चांदी के कड़े लूट लिए। जो उन्होंने अपने पैरों में चांदी के कड़े पहन रखे थे, सिर्फ उन कड़ों को लूटने के लिए अपराधियों ने उनके पैर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो पैर काट कर वो कड़े निकाल लिए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मित्रों, दोस्तों, उदयपुर जिले के सलूंबर उपखंड के सेमारी इलाके के गुडासर गांव के जहात फला में महिला गौरी, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होगी मित्रों, अपने नाती सुरेंद्र, जो मात्र 5 वर्ष का था मित्रों, उसके साथ घर के बरामदे में रात में सो रही थी। घटना के समय पूरा परिवार मित्रों गांव में एक सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, तो पूरा परिवार उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने चला गया था। तभी मित्रों बदमाश घर में घुस आए और रात करीब 11 बजे पड़ोसियों को इस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मित्रों, सभी लोग अचानक परेशान हो गए कि आखिर क्या हो गया, इतनी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। पड़ोसी आनन फानन में भागकर उस घर में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर मित्रों सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और सब हैरान रह गए। मित्रों, जैसे ही पड़ोसी उस घर में घुसे तो घर के अंदर गौरी, जो महिला थी 65 वर्ष, और उसके नाती जो सुरेंद्र 5 वर्ष का था, दोनों की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं। दोनों के पेट, छाती पर कई वार किए गए थे मित्रों, और दोनों के सिर पर भी गंभीर चोटें थीं। गौरी के पैरों को धारदार हथियार से इस तरीके टुकड़े टुकड़े काटा गया था और फिर उन पैरों से गौरी के कड़े उतारकर ये बदमाश चले गए। मित्रों, पुलिस को सूचना दी गई और शनिवार को सुबह करीब 7 बजे सलूंबर एसपी राजेश कुमार यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया और एफएसएल टीम सहित सारे लोग मौके पर पहुंचे। एसपी राजेश यादव ने बताया कि घटना को लूट दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली मित्रों, तो उस घर से और कोई भी सामान गायब नहीं था और ना ही उस घर को देखकर ये लग रहा था कि किसी भी तरीके की कोई लूटपाट घर के अंदर कहीं की गई। कड़ों को जो मित्रों इन लोगों ने पैर काट कर निकाला, वो सिर्फ इसलिए कि इस पूरी घटना को लूट बताया जा सके, सिर्फ इसलिए इन्होंने उस बुजुर्ग महिला के पैर काट डाले। मृतका गौरी के पति धन्ना मीणा ने कहा कि उसके दामाद गंगाराम मीणा ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उसने ही
गौरी और सुरेंद्र की हत्या की है। मित्रों, ये जो इनका दामाद है गंगाराम मीणा, ये इसी गांव के पास के ही गांव का रहने वाला है। धन्नाराम मीणा ने बताया कि दामाद आए दिन शराब पीकर बेटी से झगड़ा करता है और उसे मारता पीटता रहता है। तो एक स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि जिस बेटी के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा होगा, उसके माँ बाप टोकेंगे ही, उसको डांटेंगे ही। लेकिन धन्ना बताते हैं कि कई बार टोकने और समझाने से गंगाराम इन लोगों से काफी नफरत करता था, नाराज था, चिढ़ा हुआ था। क्योंकि मित्रों, नशेड़ी व्यक्ति को तो अगर आप नशा करने के लिए मना कर देंगे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। और यही धन्ना मीणा के परिवार के साथ हुआ। उन्होंने अपने दामाद को नशा करने और बेटी से झगड़ा मारपीट करने से रोका। इस बात से उनका दामाद गंगाराम बहुत नाराज हो गया और बार बार वो इन लोगों को धमकी भी देता रहता था। मित्रों, धन्ना मीणा ने बताया कि दामाद गंगाराम मीणा ने ही अपने किसी साथी के साथ मिलकर दोनों हत्याएं की होंगी। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी बनाई, लेकिन परिजनों ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया और पूरा परिवार इस बात पे अड़ गया कि पहले दामाद गंगाराम को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मित्रों, इन लोगों के अड़ जाने के बाद दोनों लाशें सेमारी सीएससी में रखी हुई हैं। पुलिस गंगाराम की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद मित्रों, गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है। तनाव को देखते हुए गांव में 8 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। आसपास के 20 गांवों के सामाजिक पंचों की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों की बैठक जारी है। पुलिस मुअज्जिज लोगों से बातचीत कर रही है, इन लोगों को समझाने बुझाने में लगी है ताकि उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम हो सके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई शायद सामने आ जाए कि इस हत्या में कितने लोग शामिल थे या सिर्फ अकेले गंगाराम ही शामिल था, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके उन लोगों की हत्या की गई। मित्रों, इस बीच जब पुलिस ने गंगाराम की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि आरोपी गंगाराम परिवार सहित गांव से फरार हो गया है। इस घटना के बाद मित्रों, परिवार और गांव में मातम का माहौल है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कौन कर सकता है इतना अमानवीय कृत्य। मित्रों, आप कल्पना करिए कि दामाद तो बेटे जैसा होता है, परिवार का सदस्य होता है, और जब वो ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने लगे तो कौन सा परिवार सुरक्षित रह सकता है। मित्रों, और फिर उस 5 साल के मासूम बच्चे ने आखिर इन लोगों का क्या बिगाड़ा था, उसकी इतनी नृशंस हत्या करने की क्या आवश्यकता थी। मित्रों, लेकिन आदमी का चाल चरित्र, आदमी की सोच, कोई कुछ नहीं कह सकता है। मित्रों, और खासकर जब व्यक्ति नशे में धुत रहता हो, नशेड़ी हो गया हो, तो उससे और क्या ही उम्मीदें की जा सकती हैं। मित्रों, पुलिस लगातार गंगाराम मीणा की तलाश में छापेमारी कर रही है, उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। मित्रों, और धन्ना मीणा के परिवार वालों को और धन्ना मीणा को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा सके
और इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ सके। तो मित्रों, यह थी उदयपुर की वह दिल दहला देने वाली घटना, जहां चांदी के कड़ों के लिए एक महिला के पांव तक काट डाले गए और उसके 5 साल के मासूम नाती की भी नृशंस हत्या कर दी गई। मित्रों, घर वालों ने दामाद पर आरोप लगाया है, लेकिन इस हत्या में कौन कौन शामिल है और इस घटना को वाकई में किसने अंजाम दिया है, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा मित्रों। लेकिन इस घटना को लेकर आप सब लोगों को क्या विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स पर आप सब लोग जरूर साझा कीजिएगा मित्रों। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।